नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। कल यानी 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होना है और बिहार में ये 8 सीटें हैं जिन पर मतदान कराए जाएंगे और इसके साथ साथ मतदान की प्रक्रिया जो लंबे दौर तक चली वो संपन्न हो जाएगी। ये 8 सीटों में कई हॉट सीटें हैं जिसमें आपसे चर्चा कर चुका हूँ। कई बार इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि इनमें से सबसे खास जो महत्वपूर्ण और हॉट सीटें हैं उनमें काराकाट भी सीट है, बक्सर, पाटलिपुत्रा और जहानाबाद। इन 8 में से 4 सीटों में मामला फंसा हुआ है, पेंच फंसा हुआ है और मुकाबले कांटे का है। टक्कर बड़ी दिलचस्प है। काराकाट में पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के गायक हैं, उन्होंने बड़ा ही रोचक मुकाबला बना रखा है। वो किसी पार्टी के नहीं हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआती दौर में जिस तरह से अपनी ताल ठोकी और कहा कि वो एनडीए की सरकार बनने पर मोदी के साथ ही जाएंगे, लेकिन भाजपा ने उन्हें निकाल दिया। अब वो प्रधानमंत्री के खिलाफ खुल करके बोलने लगे हैं। चुनाव तो जो चुनाव की आखिरी प्रक्रिया मतदान से पहले होती है अभियान की, वो पूरी हो चुकी है, लेकिन वो लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से बचते रहे। आखिर में जाकर के उन्होंने ताल ठोकी और कहा कि अब वो नई जो व्यवस्था है उसके लिए वो बात करने लग गए थे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब जो सरकार बनेगी उसमें विकास के जो आयाम खड़े होने चाहिए, वो मोदी के विपरीत जाकर के उन्होंने ताल ठोकी है। वो कुछ भी कहते रहे हैं, कहते ये भी रह गए कि हम आरजेडी के साथ शामिल हो जाएंगे, आरजेडी का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अब जब कल मतदान की प्रक्रिया शाम तक संपन्न हो जाएगी और 4 जून को इसके नतीजे घोषित हो जाएंगे, तब ये पता चल पड़ेगा कि काराकाट में जनता और मतदाताओं ने किसका साथ दिया। पवन सिंह की बोली पर वो इतर आए या फिर उपेंद्र कुशवाहा और माले के बीच की लड़ाई में कहीं कोई और नतीजा तो नहीं निकल के सामने आया। वैसे ही सीट जहानाबाद की होगी। जहानाबाद में इस बार बड़ी ही मुश्किल में फंस गया है जनता दल यू, यानी एनडीए ने जो सुस्त कैंडिडेट जो पहली बार मोदी लहर में 2014 में तो जीत गए चंद्रवंशी, लेकिन 2019 में उन्हें बड़ी ही खासी टक्कर के बीच से ये सीट निकालनी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी। मात्र 1800 सीटों से 1800 वोटों से वो जीत पाए थे। सुरेंद्र यादव ने जो बाहुबली नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने खासी टक्कर दी थी। इस बार बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और खास करके तब मुश्किल में फंस गए हैं जबकि यहाँ भूमिहार समाज जो बड़ा हिस्सा है, आक्रामक मतदाता है, वो नाराज है। और वो नाराज स्वाभाविक भी है। उसकी नाराजगी इसलिए है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट को बार बार उतार दे रहे हैं, यानी नीतीश कुमार ऐसे कैंडिडेट पर दांव खेल रहे हैं जो कभी क्षेत्र में जाता नहीं, जो बूढ़ा हो चला है, जिसको मतदाताओं से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ जाति के नाम पर वो चंद्रवंशी समाज के हैं और उस अति पिछड़ी जाति के नाम पर वो वोट बटोर लेते हैं। और जो भी हो, लेकिन इस बार उनकी राह फंसी हुई है और फंसने की वजह ये भी बनी है कि सुरेंद्र यादव ने कड़ी टक्कर दे रखी है। साथ साथ वहाँ भूमिहारों की नाराजगी चरम पर थी और 4-4 भूमिहार उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। वो आपस में वोटों का बंटवारा करेंगे। हो सकता है कि सुरेंद्र यादव के भी पास भूमिहार वोटों का एक तबका चला जाए तो जीत के समीकरण दूसरी राह पकड़ सकते हैं। और ऐसा ही जब दिख रहा है चुनाव में, वो काराकाट और जहानाबाद की तरह ही बक्सर में भी देखने को मिल रहा है। बक्सर में इस बार अश्विनी कुमार चौबे के खिलाफ एनडीए ने उन्हीं के चेले मिथिलेश तिवारी को उतार तो दिया है, लेकिन एक और ब्राह्मण समाज के
पूर्व IAS अधिकारी आनंद मिश्रा भी उनकी राह को रोकने में खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ RJD ने यानी इंडिया फ्रंट से सुधाकर सिंह को खड़ा कर, सुधाकर सिंह का नाम आपने बहुत पहले से सुन रखा है। सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के लड़के हैं और वो नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने किसी की पीठ थपथपाने पर, आप समझ सकते हैं किसकी पीठ थपथपाने पर उन्होंने ऐसा किया होगा। नीतीश कुमार के खिलाफ वो लगातार आग उगलते रहे और आखिर में उन्हें कृषि मंत्री पद से हटा दिया गया था, मंत्रिमंडल से अलग कर दिया गया था। ये सब तब हुआ जबकि महागठबंधन की सरकार थी। उसके बाद उनके पिता जगदानंद सिंह भी आग उगलते रहे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब ये समझ में आ जाती है बात जब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह के पुत्र ये सुधाकर सिंह को, जो पूर्व कृषि मंत्री रहते हुए नीतीश पर कोई कसर नहीं छोड़ते थे बोलने में, उनको बक्सर में उम्मीदवार बना दिया। तब ये समझ में आ गई बात कि आखिर उनके पीछे लालू यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो का ही हाथ था और उनके पिता की पीठ भी वो थपथपाते रहे थे। इनकी भी पीठ थपथपाई होगी निश्चित रूप से, और तभी ये नीतीश कुमार के साथ संग रहते हुए भी उनकी सरकार पर कड़ा प्रहार करने से चूकते नहीं थे। तो ये काराकाट, जहानाबाद, बक्सर, इन सीटों पर बड़ी ही रोचक मुकाबला अभी होता हुआ दिख रहा है। एक और सीट जो है वो, जिस पर आपसे मैं वीडियो साझा कर चुका हूँ कई मर्तबा, और इस बार फिर आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि बाकी नालंदा और सासाराम में जो लड़ाई है वो बड़ी आसान लड़ाई है। पटना साहिब में भी लड़ाई बड़ी आसान है, लेकिन पाटलिपुत्रा में लड़ाई को दिलचस्प देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ मीसा भारती जिनके खिलाफ रामकृपाल यादव 2 बार उन्हें पराजित कर चुके हैं, और इस बार की लड़ाई में ताल ठोकते हुए रामकृपाल ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी लड़ाई किसी उम्मीदवार से नहीं है, महलों की रानी से है। वाकई मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा जनाधार है, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव के समय ही मतदाताओं के बीच जाती हैं। ऐसे कोई उन्हें पहचानता भी नहीं है। तो जाहिरा तौर पे ये चुनाव इसलिए कराया जाता है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुने, और जनता वैसा प्रतिनिधि चुनना चाहती है जो उसके बीच का हो, जो उसके सरोकारों का वास्ता रखता हो, जो उसके मुश्किलों में काम आए, जो जब उसे चाहे तब उसे मिल सकता है, अपनी समस्या का समाधान उससे निकलवाना चाहे निकलवा सकता है। लेकिन महलों में रहने वाली कोई ऐसी रानी तब क्या सुनेगी? और इसीलिए रामकृपाल यादव ने जिस तरह का नारा दे रखा है कि हमारा चुनाव, हमारी लड़ाई महलों की रानी से है, तो ये जनता को असर भी दिखा रहा है। इसलिए कि मीसा भारती को सिर्फ लालू यादव की बेटी के रूप में लोग जानते हैं, उनको कभी पहचानने का मौका किसी को या देखने का मौका शायद ही किसी को मिला हो। और एक बड़ा कारण ये भी है कि मीसा भारती के खड़े हो जाने से राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे जो यादव नेता हैं, जो विधायक भी हैं, कई स्थानीय और कई गैर स्थानीय, वो लोग भी नाराज हो जाते हैं कि फिर अपने ही बेटे बेटियों को ये बढ़ाते रहेंगे तो उनका राष्ट्रीय जनता दल में रहने से क्या फायदा। और वो ये जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में रहने से उनको इतना ही मिलने वाला है, उन्हें शायद कभी मौका मिले, बहुत ज़्यादा कहीं ज़रूरत पड़ जाए तब किसी सीट पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन लालू यादव परिवार बस अपने बेटे और बेटियों को ही आगे बढ़ाने में मस्त है और इसी में व्यस्त है। अब देखना होगा कि पाटलिपुत्रा की लड़ाई कैसी रोचक बनती है। कल जो मतदाता हैं जिस तरह से खुल करके निकलते भी हैं, या फिर वो लू की चपेट में आने से बचना चाहें और वो शायद ही कम प्रतिशत मतदान का हो, देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाटलिपुत्रा में कल क्या। हालांकि मौसम खुशगवार हो चला है और इस खुशगवार मौसम में लोग निकलेंगे, अपेक्षा यही है।
और पूरा प्रशासन भी इस बात की कोशिश कर रहा है कि लोग मतदान का प्रतिशत बढ़े और लोग खुल करके सरकार बनाने के लिए वोट करें। आप भी करिए, क्योंकि आपका मताधिकार है और ये सबसे बड़ा अधिकार है। देखिए 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन कल मतदान के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी और मैं भी आपसे अपना वीडियो साझा करूंगा कि क्या होने वाला है। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।